अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो MDH 632 जिसका टॉपिक है कम्प्लेक्स एनालिसिस, जो हमारी बुक है, इसका टॉपिक नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ये है अलजेब्राइक ऑपरेशन एंड ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ये ग्राफ होता है एक्स वाई प्लेन का, जिसको x कहते हैं और इसको y कहते हैं। तो x प्लस आयोटा y मीन टू से कि हमारे पास ये जो लाइन है ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये जो है हमारे पास रियल एक्सिस है। तो बेसिकली ये बराबर होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो जो भी हमारे पास पॉइंट आता है x प्लस आयोटा वाई, वो फॉर एग्जांपल ऐसे होता है, इसको हम कहते हैं z। ठीक है। तो जो वैसे उसमें हमारा जो नॉर्मल रियल एक्सिस होता है, यानी कि हमारा जो रियल प्लेन होता है या रियल एनालिसिस होता है, उसमें इस पॉइंट को हम कहते हैं x व y। ठीक है। लेकिन इसमें हम इसको क्या देते हैं, दिस इज इक्वल टू z। तो अब हमने बात करनी है कि ये जो z है x व y, ये हमारे पास किस तरह से लाई करेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। मोर ओवर जब हम इसको एडिशन करेंगे तो एडिशन करने पे ये हमारे पास किस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो लेट्स सपोज हम करते हैं कि z1 प्लस z2 दैट इज इक्वल टू, हमें पता है कि जो भी एडिशन होती है वो होती है x1 प्लस x2, और इस सब के बाद एडिशन कर लेते हैं हम किस चीज़ की, आयोटा y1 प्लस y2 की। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब भी हम एडिशन कर रहे होते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स को, तो उसमें हमारा जो रियल पार्ट होता है उसको हम अलग से ऐड करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम अलग से ऐड कर लेते हैं। तो अब ये देखें कि जो हमारा रियल पार्ट है ये किस तरह से लाई करेगा। हमारे पास ये फॉर एग्जांपल पॉइंट था, ये हमारे पास चूँकि ये x है और ये y है, तो लेट्स सपोज हमारे पास वो पॉइंट ये बन रहा था z। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल पॉइंट बन रहा था अगर हम रियल की बात करें। बट इसमें क्या होगा, इसमें हमने x1 प्लस x2 करना है। x1 प्लस x2 करेंगे तो कुछ इस तरह से लाइन आएगी, इसको हम कहेंगे x1 प्लस x2। ठीक है। और ये जो पॉइंट आएगा, ये जो वैल्यू आएगी, ये जो पॉइंट आएगा, इसको हम कहेंगे y1 प्लस y2, सॉरी ये इसके साथ अटैच होगा ओरिजिन के साथ। ठीक है। इसके बाद इसको जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये फिर दोनों जो पॉइंट है हमारे पास जाकर इस पॉइंट को मीट कर जाएंगे। ठीक है। जब ऐड कर लेंगे तो इसको हम कहेंगे z1 प्लस z2। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली किसकी, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की, कि जब उनको ऐड किया जाए। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट में और कुछ नहीं है बेसिकली, और क्या है कि ये दोनों में से ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस, यहाँ पे ऐड ही करेंगे हम इसको। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स नंबर की ये वाला प्लस साइन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और ये माइनस। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी एडिशन की भी और माइनस करने की भी। ये हमारे पास टॉपिक 6 और 7 ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे इसमें। अब नहीं, 6 कवर हो जाएगा जिसमें हमारे पास एडिशन है और माइनस करने का सब्ट्रैक्शन है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। अच्छा, ये मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस बेसिकली होता है मॉडुलस। अब ये मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस बेसिकली होता है किसी भी हमारे पास जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका हम स्क्वायर रूट ले लें और इसके जो हमारे पास रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर कर लें प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर कर लें। ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू हमारे पास मॉडुलस। तो मॉडुलस बेसिकली होता है कि उसका रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट
दोनों का स्क्वायर कर करके हमने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये हमारे पास मॉडुलस हो जाएगा। मॉडुलस में हमारे पास अब x, यहाँ पे जो x है बेसिकली ये किसको, रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने आपको बताया, और ये हमारे पास इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि रियल पार्ट जो है वो हमेशा छोटा होता है मॉडुलस के रियल पार्ट से, और होल जी से क्या कहता है वो, कि रियल पार्ट जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल होता है किसके, अगर रियल पार्ट का मॉडुलस ले लिया जाए। समझ लगी है इस बात की? नहीं लगी है, चलो कोई बात नहीं। रियल पार्ट ऑफ जी, ठीक है, जी लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ। अच्छा ये देखें, हमारे पास कोई भी इसका रियल पार्ट था, फॉर एग्जांपल 5, तो हमने इसका जब स्क्वायर किया तो वो 25 आ गया। तो 25 जो हमारे पास आया है वो भी तो स्क्वायर रूट करने के बाद 5 बचता है। जब हमारे पास स्क्वायर रूट करने के बाद वो 5 बचता है, वो बड़ा है या बराबर है 5 के, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये कभी भी छोटी वैल्यू नहीं देगा स्क्वायर करने के बाद, इसका मॉडुलस लेने के बाद, कहने का ये मतलब है। और ये हमेशा बड़ा होता है क्योंकि ये वैल्यू है, और ये हमेशा किससे बड़ी होगी, पूरे के पूरे इंटीजर से या पूरे के पूरे कम्प्लेक्स नंबर से। हमें ये तो पता है कि होल पूरा का पूरा जो कम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल ये 5 था, ये हमारे पास 4 हो जाता है, 4 का स्क्वायर करें तो वो 16 आ जाता है, 5 प्लस 4 हो जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें तो ये तो पता था कि ये जो हमारे पास वैल्यू है पूरा का पूरा इंटीजर या फिर पूरा का पूरा कम्प्लेक्स नंबर, वो हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है रियल नंबर ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर और उसका मॉडुलस के। ठीक है, और उसका जो मॉडुलस होता है वो हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, उसके रियल पार्ट से। सिंपल अगर रियल पार्ट की बात की जाए। अगर इसी तरह इमेजिनरी की बात की जाए तो इमेजिनरी में भी बिल्कुल सेम केस है कि इमेजिनरी का भी हमारे पास ये बड़ा होगा, बराबर होगा इमेजिनरी ऑफ जी, ये बड़ा होगा, बराबर होगा किसके, पूरे के पूरे नंबर से। ठीक है, यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर बात की जाए कि ये दोनों तो इस तरह से बराबर हैं, अब इनइक्वालिटीज़ को सोल्व किया जाए तो इनइक्वालिटी को सोल्व करने से हमें पता चलता है कि ये जो इमेजिनरी नंबर है ये है जी, इसका हम अगर स्क्वायर कर लें मॉडुलस लेकर, इसका मॉडुलस निकाल लें तो ये हमेशा बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा रियल ऑफ जी इसका होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जी इस सारे का स्क्वायर। अब मतलब ये है कि अगर हम सेपरेटली इनका स्क्वायर कर लें तो ये हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस ले लें उसके बराबर आता है। ठीक है, ये और कुछ नहीं, बेसिकली इस डेफिनेशन को प्रूव किया गया है कि ये डेफिनेशन या ये फार्मूला किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया गया है।